डिटेल में हम समझेंगे। हम जो देख पा रहे हैं सामने हमारे कंपनी के एमडी और सीईओ। सर का नाम बताने के पहले मैं सर के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। सर एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी है, जिन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करी है और सर के माध्यम से कई सारे लोग सफल हुए हैं। सर ने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, ट्रेडिशनल बिजनेस में भी अच्छा खासा ग्रोथ किया था, लेकिन एक नेटवर्किंग कंपनी को भी अच्छे से ग्रोथ करवा के चरम सीमा पे पहुंचा के पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने बहुत बड़ी उस कंपनी को सफलता दिलवाई थी। लेकिन फिर सर ने सोचा कि क्यों पर्दे के पीछे रहा जाए, क्यों ना हमें ही सामने आके हम कुछ काम करें। तो सर सामने आए, सर ने सामने आकर एक कंपनी को नींव रखी, कंपनी की शुरुआत करी, जिसका नाम ग्लोबेटा वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से उन्होंने का नाम जय गोविंद यादव सर है, कंपनी के जो एमडी एंड सीईओ है। और आगे हम बात करें तो कंपनी ने अपने को सर्टिफिकेट दे के रखे हैं जो नेटवर्किंग में जरूरी है, प्रमाण पत्र जो उन्होंने दे के रखे हैं। और जिन चीजों की जरूरत होती है वो सारी चीजें हमारे कंपनी के पास में है। जिन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है वो सारे सर्टिफिकेट हमारी कंपनी के पास में है, जिसको दिखाकर हम लोग, क्योंकि क्या होता है जब हम मार्केट में जाते हैं ना तो बहुत सारे लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, और वो पूछते हैं कि भैया क्या कोई सर्टिफिकेट कंपनी के पास है, आपका जो प्रोडक्ट है वो सर्टिफाइड है या नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास अगर प्रमाण है तो हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि भैया हमारे पास प्रमाण है और ये चीजें हम उनको दिखाकर संतुष्ट कर सकते हैं। कंपनी ने अपना पैन कार्ड भी दे के रखा है, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि कंपनी जीएसटी पे करती कि नहीं, क्योंकि इसके पहले बीच में कंपनी आई थी जिन्होंने बहुत बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त करी मार्केट में, लेकिन बाद में पता चला कि वो कहीं ना कहीं टैक्स ही पे नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कंपनी को बैन कर दिया गया। तो वो समस्या हमारे साथ ना हो, हम भी जाके कुछ मार्केट में चेक कर सकते हैं। आगे हम बात करें तो अपने आप को आप चेक करें कि क्या स्वस्थ आप हैं। हमें अभी मार्केट में नहीं जाना है, हमें किसी और के बारे में नहीं बात करना, हमें अपने आप को देखना है, हमें अपने घर परिवार के अंदर देखना है। अगर आपके परिवार के अंदर, आपके घर के अंदर 10 लोग हैं, उन 10 लोग में से आप देखेंगे एक व्यक्ति है जो स्वस्थ है, एक व्यक्ति है जो बीमार है ना, किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित है। लेकिन हम अगर देखेंगे तो 8 लोग ऐसे हैं जो अनहेल्दी। अब जब बीमार भी समझ में आता है, स्वस्थ भी समझ में आता है, लेकिन जो बीच वाला है ये बड़ी समस्या है। मतलब ये व्यक्ति है जो घूम फिर भी रहा है, काम भी कर रहा है, खा भी रहा है, चल भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित है, जैसे पेट में दर्द होना, सिर दर्द होते रहना, हाथ पैर दर्द होते रहना, या छोटी मोटी गैस बनते रहना। ऐसी छोटी मोटी बीमारियों से कहीं ना कहीं व्यक्ति ग्रसित है। तो हमें ये चेक करना है, हमें देखना है, हमें समझना है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पैनल में एक बार ज्वाइन होने के बाद में कोई व्यक्ति लेफ्ट ना हो, है ना। और अगर आपको लगता है कि इस काम से जरूरी कोई ज्यादा जरूरी काम है तो वो कर ले, उसके बाद में देखें, क्योंकि ये प्लान तो क्या है कि कल फिर कोई ना कोई आएगा, फिर बताएगा, समझाएगा, लेकिन आपका इम्पोर्टेंट काम है तो उसको कर ले। और अगर आपको लगता है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही काम है तो फिर इसी को करे, रुक के करे, समझे, भरोसा करे, थोड़ा सा पेशेंस रखे, चीजों को समझने की कोशिश करे। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि कोई घर कभी आ रहे हो फिर जा रहे हो, फिर लेफ्ट हो रहे हो फिर ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा ना करे। किसी कारणवश हो रहा है तो वो समझ में आता है, क्योंकि मैं देखता हूँ रोज भी ऐसे ही होता है, लोग आते हैं चले जाते हैं। तो ऐसा ना करे, खिड़की में से झांक के ना जाए, आए हो घर में तो थोड़ा बैठ के इंतजार करें। तो आगे अपन बात करें, डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार अगर हम देखें तो भारत जो है, हमारा देश जो है मधुमेह की राजधानी है, यानी कि शुगर के पेशेंट हमारे देश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। आगे हम देखें तो कैंसर के भी पेशेंट हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अधिकांश भारतीय हृदय की बीमारियों के कारण मर रहे हैं, यानी कि हार्ट अटैक से मर। अच्छा, पहले तो समझ में आता था, हमारे बुजुर्ग कहते थे, हमें बताते थे कि हार्ट अटैक व्यक्ति को आ गया और हार्ट अटैक आने के बाद में 3 मिनट, 3 दिन, 3 घंटे या 3 बार या 3 साल का वो समय देता था। लेकिन अभी आता साइलेंट अटैक, जो आपको 3 पल का भी समय नहीं देता और व्यक्ति हमारे बीच से चला जाता है। तो ये बीमारियां हमारे बीच में बहुत सारी हो रही है, और क्यों हो रही है, इनको कैसे रोका जा सकता है, ये भी हम आगे बात करेंगे। और ऐसी कई सारी गंभीर बीमारियां हैं, कुछ छोटी बीमारियां भी हैं, और उनके बहुत सारे कारण भी हमारे सामने जैसे लिखे हुए सर ने दे के रखे हैं। और अभी हमारे पास ये प्लस पॉइंट भी है कि हमारे पास ब्रोशर होता है। लोग बहुत सारे बोलते हैं सर हमें प्लान देना नहीं आता। अरे भैया, आपको प्लान देना नहीं है, आपको प्लान देख के बोलना है। सामने लिखा हुआ है, ये देखना है, देख के बोलना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम है। तो ये बहुत सारी
तो वैसे ही टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। अपन ज्यादा अंदर जाएंगे तो हमें ज्यादा हो जाएगा। हमारे ये जो शरीर बना है किस तरह से बना हुआ, किन चीजों से बना हुआ, ये भी हम सामने देख पा रहे हैं। उसके आगे हम देखेंगे क्या चीजें जो हमें चेंज करनी पड़ेगी। क्या पहले बीमारियां थी, अभी कौन कौन सी बीमारियां हमारे सामने आ रही है हम देखें। पहले जो होता था, मलेरिया होता था, है ना, प्लेक्स होता है, चिकन बॉक्स होता था, एक काली खांसी होती थी। इसके अंदर देखा जाता था कि पूरे के पूरे गांव साफ हो जाते थे एक दिन अगर वो आ जाती थी किसी एक व्यक्ति के अंदर। लेकिन अभी वो चीजें हमारे सामने नहीं आती और उनके होने के कारण अलग थे, आज होने के कारण अलग है। आज हमारा खाने पीने का जो तरीका हमने चेंज कर दिया है, उनकी वजह से जो बीमारियां हो रही है वो हमारे सामने आ रही है। और उनमें उनमें हम बात करें तो दमा है, मधुमेह है, हृदय रोग यानी हार्ट अटैक जिसकी हम बात कर चुके हैं, और अभी हमने कोविड-19 देखा। ये सारी बीमारियां हमारे सामने आई और यह हुई सारी की सारी बीमारियां हमारे तरीके चेंज किए हैं उनकी वजह से। क्या गलत हो गया हमारे साथ में, ये हम देख रहे हैं। तो घर में चूल्हे में बनता था जो हमें स्वस्थ मिलता था, लेकिन अभी हम गैस का खा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ये समझ ले कि हम एक स्लो मात्रा में जहर खा रहे हैं, जिसकी हमें आदत भी पड़ गई है और वो मजबूरी भी हमारी हो गया है। लेकिन हम बहुत गलत कर रहे हैं उन चीजों को। लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि समय ऐसा चल गया है, ट्रेंड ऐसा चल गया, लोगों के पास समय नहीं है। सर हर व्यक्ति चाहता है कि फास्ट काम हो, तो महिलाएं भी यही चाहती है कि वो जल्दी से जल्दी रोटी बनाए, हमें खिलाए और वो भी फ्री हो और हम भी फ्री हो और निकल जाए। खैर, तो आगे हम बहुत सारी ऐसी गलतियां कर रहे हैं, सिर्फ एक खाने का नहीं है, बहुत सारी। जैसे हम एक और देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि फसलों में हम कीटनाशक का यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो बहुत ही गलत है। जब हम पहले खाते थे तो भोजन हमें स्वस्थ मिलता था, क्योंकि हम अपने खेत से लेके खाते थे। लेकिन आज अगर हम अपनी भी खेती का खा रहे हैं, वो भी हमें प्रदूषित मिल रहा है, क्योंकि हम कीटनाशकों का यूज कर रहे हैं। और समस्या ये है कि कीटनाशकों का यूज अगर नहीं किया जाए तो आज खेती भी ना हो पाए, क्योंकि इतना प्रकोप है। और ये कहीं पहले हमारी की हुई गलती के, पूर्वजों की गलतियों की वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने केमिकल की शुरुआत जो करी थी, तो आज हमारी जो खेती है उसको भी हम केमिकल की आदत पड़ गई। तो आगे हम और ये खाने पीने की जो कुछ चीजें हैं जिनका हमने चेंज किया है, जिसकी वजह से हमारे साथ में बहुत कुछ गलत हो रहा है। ये पिज्जा बर्गर खाने की वजह से बीमारियां हो रही है। और पर्यावरण भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे अस्वस्थ होने का। जैसे हम देख पा रहे, वायु प्रदूषित हो रही है, जल प्रदूषित हो रहा है, और ये सब चीजें हो रही है जिनका कारण हम सबको पता है कि वायु प्रदूषित हो रही है। केमिकल निकलने वाली कंपनियों से जो केमिकल निकलता है, इनकी वजह से वायु प्रदूषित हो रही है। जल प्रदूषण हम लोगों ने करके रखा है। जहां पर भी हम देखते हैं, पहले नदियां होती थी जो स्वस्थ होती थी, उनका पानी पी सकते थे, लेकिन आज नदियों का पानी पीने योग्य नहीं रहा। और उसका कारण है कहीं ना कहीं हम लोग हैं, हम लोगों की कुछ गलतियां हैं, इनके चलते ये सब हुआ है। और सबसे बड़ा एक प्रदूषण का कारण हमारे हाथ में है, जिसके माध्यम से हम बात कर रहे हैं, और वो मोबाइल फोन है। इसकी जो किरणें हैं, अगर आप देखें, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जब शाम रात में सोते हैं तो मोबाइल को अपने सिर के पास लेके सो जाते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। कुछ लोग होते हैं जो ऊपर की जेब में, जो शर्ट की जेब होती है, उसके अंदर हार्ट के पास में वो अपने मोबाइल को रख के निकल जाते हैं कहीं पर भी। तो ये भी गलत है, ऐसा ना करें, क्योंकि जब भी किसी का कॉल आता है तो वो सारी जो ऊर्जा होती है वो हमारे हार्ट से टच होती है। जब किसी का कॉल आता है तो वो ना करें, गलतियां ना करें, थोड़ा सा अपने आप में सुधार करें। छोटी छोटी चीजें हैं जो हम गलत कर रहे हैं, लेकिन वो एक बड़ी बीमारी का कारण हमारे सामने आ सकता है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारी, अगर हम उनकी बात करें तो हमने पहले भी थोड़ा सा समझा था, लेकिन अभी डिटेल में समझेंगे। कैंसर है, बहुत बड़ी समस्या है हमारे बीच में। कैंसर को जो आप सब लोग जानते हैं, स्त्रियों से संबंधित जो समस्याएं हैं, आज हर महिला को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर आप 10 महिलाएं, अगर कोई महिला किसी महिला से बात करती है और पूछे तो 10 महिलाओं से अगर वो बात करेगी तो 10 में से 9 महिलाओं को कुछ ना कुछ, किसी न किसी प्रकार की समस्या वो बताएगी कि मुझे ये प्रॉब्लम है। किसी को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, किसी को बच्चे नहीं हो रहे, किसी को गठान है, किसी को जब पीरियड आते हैं तो दर्द होता है, किसी को पीरियड ठीक से नहीं आते, किसी को आते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं। तो ये संतुलित आहार ना होने की वजह से हो रहा है। और आगे हम बात करें, हृदय रोग यानी हार्ट अटैक की हम बात कर चुके हैं, मधुमेह की हम बात कर चुके हैं, और मोटापा भी एक बहुत बड़ी समस्या है।
तो उसको भी हमें कंट्रोल करना चाहिए, समझना चाहिए। और आगे हम बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर की जो समस्या है वो भी शुगर के साथ में होती है। जब शुगर आती है तो फिर धीरे से ब्लड प्रेशर भी आ जाता है, या ब्लड प्रेशर आता है तो धीरे से शुगर आ जाती है, और ये दोनों आ जाते हैं, ये मिल के हार्ट अटैक को लेकर आते हैं। एक दूसरे से जुड़ी हुई समस्या है। तो कोशिश करें कि जब एक ही अगर प्रॉब्लम आपके साथ में हो रही है, ब्लड प्रेशर आ रही है, तो ये समझ लो कि धीरे 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 कहीं ना कहीं आपको शुगर हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। अगर शुगर हो रही है तो कहीं ना कहीं ये होगा कि रक्तचाप बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे कम ज्यादा होने लगेगा और आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो जब शुगर अगर हो, आपको लगेगा हाँ हो रहा है या कुछ ऐसी ही गड़बड़ दिख रही है बॉडी के अंदर, उसे वहीं पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। कंट्रोल आप कर सकते हैं उसे एलोपैथिक से, होम्योपैथिक से, लेकिन अगर आपको खत्म करना है तो आपको आयुर्वेद ही यूज करना पड़ेगा। जैसे अभी मेरे बड़े पापा का लड़का है, उसको भी शुगर की प्रॉब्लम है, और उसने काफी दिन पहले मैंने उसको बताया था, जब उसने मुझे बताया कि मुझे शुगर है, तो मैंने बोला कि भैया एक आयुर्वेदिक है, प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे हैं, मैं भी उस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैंने प्रोडक्ट यूज करे हैं, चलते हैं, और तू भी ले ले। तो क्या होता है, वो कहते हैं ना कि गाँव का भेड़ू गाँव में नहीं खो जाता है, हमारे इधर कहते हैं मालवा में। तो वो उन्होंने भरोसा नहीं किया, लेकिन फिर वो एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास इलाज कराने के बाद वो डॉक्टर भी उनका फैमिली डॉक्टर था। उन्होंने बोला कि भैया हाँ, एक व्यक्ति है, उसके पास कुछ चीजें हैं, अगर वो व्यक्ति आपसे बात करे, या हो सकता है कि आप उससे कांटेक्ट करें, तो आपकी शुगर खत्म हो सकती है। अच्छा, इत्तेफाक ये रहा कि जिस व्यक्ति के नंबर उस व्यक्ति ने दिए, उसको किसी आयुर्वेद कंपनी है, वो नेटवर्किंग ही करता था। अब उसने जब बात करी और उसने बोला कि भैया आपकी जो शुगर है वो खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, 100% खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको 4 महीने तक हमारी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट हैं जो यूज करने पड़ेंगे। भैया ने बोला कि हाँ, क्योंकि मेरा मेरा भरोसा नहीं किया, लेकिन उस व्यक्ति से तुरंत भरोसा करके उन्होंने बोला कि हाँ हाँ ठीक है, बोले मैं करता हूँ। बोले कितना खर्चा आएगा, तो बोले 1 महीने का 4,000 रुपए। उसने मुझे वहीं पर कुछ दूर जाके कॉल किया कि बोले भैया तू बता रहा था यार उसका क्या है। तो मैंने बोला कि भैया हमारी कंपनी का प्रोडक्ट लेगा तो सिर्फ 1,300 रुपए महीने का खर्चा है, और 3 महीने 4 महीने पेगा, खत्म हो जाएगी तेरी शुगर। उसने बताया कितना, 1 महीने का 4,000 रुपए। हो सकता है वो AWPL वाला होगा, और मैंने बताया 1,300। तो अगर वो 4 महीने उसको लेता है तो 16,000 20,000 का खर्चा होता, लेकिन वही 4-5 हजार रुपए में हमारे यहाँ पर वो सही हो जाएगा। तो ये प्लस पॉइंट है हमारे पास में। और ज्यादा समय न लेते हुए आगे हम और बात करेंगे। तो कुछ और बीमारियां जो हमारे सामने एलर्जी वगैरह दिख रही है, लेकिन इन सबको भी हम अच्छे से खत्म कर सकते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। कुछ हमारे उत्पादों की रेंज जो सरल देके रखी है, इन कैटेगरी में हम काम करते हैं। सारी कैटेगरी आपके सामने है, ओरल केयर है, होम केयर है, बेबी केयर है, पर्सनल केयर है, हेल्थ केयर है, न्यूट्रिशन है, फूड है, एग्रीकल्चर है। इन सारे प्रोडक्ट में हम सारे क्षेत्र में हम काम करते हैं। हरी धनिया सोया। और हमारे प्रोडक्ट, सबसे पहले हम बात करें जो शिवोक्तम ब्लेज जूस है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मैं खुद भी यूज करता हूँ। और आपके बॉडी के अंदर जितने भी कीटाणु है उनको डिटॉक्सिफाई कर देता है, बहुत ही अच्छा है। और विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है। ज्यादा समय न लेते, हम थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे। इम्नोब्लेज जूस भी हमारे सामने है, इससे इम्यूनिटी हमारी अच्छी हो जाती है। और आगे हम बात करें, Acti-24 कैप्सूल भी हमारे पास में है, जो कैंसर पे भी काम करता है, हार्ट अटैक पे भी काम करता है, और बहुत सारी बीमारियों पे काम करता है। थंडरब्लेज जूस है जो बहुत ही अच्छा है। गाइनोब्लेज जूस जो महिलाओं के लिए है, महिलाओं की हर बीमारी के ऊपर काम करता है। किसी को वाइट डिस्चार्ज हो रहा हो, पीरियड में टाइमिंग में गड़बड़ हो रही हो, ठीक से नहीं आ रहा हो, या फिर अगर किसी को लेडीज को बच्चे नहीं हो रहे, उनको भी हम दे सकते हैं। और आगे हम बात करें, क्योंकि हम सारे लोग लीडर हैं और प्रोडक्ट में ज्यादा ना देते हुए समय हम थोड़ा सा आगे चलते जाएंगे धीरे 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 धीरे। पाइलोब्लेज जूस की हम बात करें तो पाइल्स वालों के लिए बहुत बेस्ट है, और लेना चाहिए हर व्यक्ति को। अगर किसी को भी कोई गंभीर से गंभीर पाइल्स है, उसे लेना चाहिए बहुत ही कम समय में। अगर वो व्यक्ति, हो सकता है कि कहीं पर भी उसने इलाज किया हो, वो सही नहीं हुआ हो, लेकिन अगर वो पाइलों को कंटिन्यू लेता है, उसके साथ में कुछ और प्रोडक्ट है, तो
तो हाँ सर, मैं बिल्कुल इसीलिए कह रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट फास्ट कर रहे हैं, समय कम बचा है। तो ये प्रोडक्ट के बारे में जरूर ज्यादा डिटेल में न जाते हुए हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रोडक्टों के बारे में बहुत आपको पता है और बहुत सारे हमारे कंपनी ने प्रोडक्ट देके रखे हैं। इन सब की हम बात करेंगे तो समय उनमें चला जाएगा। आगे हम बात करते हैं, मेन मुद्दे की बात करते हैं। नेटवर्किंग इसीलिए करता है क्योंकि वो इनकम चाहता है। ठीक है, तो हम इनकम की बात करें तो आप ये नीचे देख रहे हो थोड़ा सा एक कैश फ्लो सर्वे दे के रखा है। 95% वर्ल्ड की यानी कि दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसके पास 5% पैसा है और 5% लोगों के पास 95% पैसा है। और उसका कारण है जो लोग होते हैं, हम जो लोग होते हैं, आम जो लोग होते हैं, वो लोग सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं और एम्प्लॉय होते हैं तो इनकम ठीक से नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग बिजनेस करते हैं, बहुत बड़ा अपना नेटवर्क बनाते हैं, जैसे उनमें हम भी आते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, वो लोग बहुत पैसा कमाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें तो ये कुछ रेशो सर ने देके रखे हैं, क्या क्या हो रहा है में कोई जो हो रहा है। ट्रेंड चलते हैं कि हमें, अगर हम प्लास्टिक बात करें तो 1950 में चल रहा था, कंप्यूटर की बात करें तो 1980 में चल रहा था, 2020 में हेल्थ वेलनेस का जो अभी चल रहा है और उसी में हम चल रहे हैं, 2030 तक ये चलेगा। इसके बाद कुछ नया ट्रेंड भी आ सकता है। तो हमारे पास मौका है, कम समय में हमें सफलता प्राप्त करनी है। हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं और मौका भी है। और अभी वेलनेस का जो है दौर चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, उसके साथ में हम चले, क्योंकि समय के आगे और पीछे चलने में कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके साथ में चलने में हमें सफलता आसानी से जल्दी मिल जाती है। आगे और कुछ सर ने दे के रखा है कि 1940 में 10 रुपए में घर चलता था, 1950 में 1960 में 100 रुपए में चलने लगा, यानी कि हर 20 साल के बाद एक पीछे जीरो लगती गई और ये जीरो हर बार बढ़ती रहेगी। और 2040 के अंदर अगर आपको एक घर सर्वाइव करना है तो आपको 10 लाख रुपए लगेंगे। एक घर चलाने के लिए आपको 10 लाख रुपए की जरूरत होगी 2040 के अंदर। तो 2040 तक हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं। हो सकता हमारे घर में हम नेटवर्किंग करते रहे, हमने पॉजिटिव थिंकिंग से करी, तो हम 2040 तक 10 लाख रुपए महीना कमा लेंगे। लेकिन जो मार्केट में लोग हैं, वो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, वो 10 लाख रुपए महीना नहीं कमा सकते हैं। तो आगे और हम बात करें, थोड़ा सा स्पीड से चलने की कोशिश करेंगे। मैंने टाइप ऑफ अर्निंग की बात करके रखी है। अपनी कंपनी बहुत सारे तरीके के जो आपको इनकम देती है, लोगों से बढ़ना ताजा करने का लाभ है ना। बिजनेस को हम कैसे बढ़ाएं, ग्रोथ कैसे करें, हम खुद आते हैं, हमारी एक व्यू की पोजीशन होती है कि आईडी हमें पासपोर्ट वहां से मिलता है वहीं से। और ये भी ना सोचे कि ये जो बिजनेस प्लान है हमारी कंपनी का है, ये ना सोचे कि ये हमारे बिजनेस प्लान है ये जो हमारी अपलाइन का है, नहीं, ये बिजनेस प्लान है आपका है। सर ने बहुत पहले बात बोली थी, शायद मनाली में या पर कहीं पर बोली थी कि आज मैं आप सब लोगों को मिलाने वाला हूँ कंपनी के नए एमडी से, नए सीईओ से। और आप उन्होंने बोला था कि आप सब नए सीईओ हैं, आप सब नए एमडी हो। ये बात वास्तव में सही है। कहीं ना कहीं अगर हमें सफल होना है तो हमें यही सोचना पड़ेगा कि इस कंपनी के मालिक हम खुद हैं। और हम कहते हैं ना कि हम, जैसे हमें कंपनी आईडी देती है, उस कंपनी के हम क्या हो जाते हैं, आईपी हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हो जाते हैं। उस कंपनी के उस आईडी के हम मालिक हो जाते हैं। उसके नीचे, उसके बाद में जो भी बिजनेस चलता है वो हमारे नीचे आता है, वो उससे हमें इनकम जनरेट होती है। यानी कि हमने उस दिन से अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया होता है। हमें बिजनेस अगर हमारा है तो हमें उसे हमारा समझ कर ही करना पड़ेगा। और ये डेडिकेशन हम आप लोगों के अंदर देख रहे हैं, क्योंकि सुबह से उठ के अपने बिस्तर को छोड़कर अगर ये सब चीजें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम डेडिकेट लोग हैं। फिर आगे अपन बात करते हैं सेल्स पॉइंट की। अगर हम 50 एसपी लेफ्ट में 50 एसपी राइट में डालते हैं तो आपको 500 रुपए जनरेट होते हैं। और ऐसे ही अगर हम बात करें, आगे चलते हैं थोड़ा सा, एक मंथ में हम 2 लोगों को लेकर आते हैं तो 2 लोगों की टीम बनेगी। और अगर ऐसे ही चलते रहे तो 1 महीने के अंदर 2 लोगों की टीम बनती है। तो 1 साल के अंदर हम 8,190 लोगों की टीम बना सकते हैं। और 8,190 लोगों को अगर हम 1,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक तो एसपी पे हमारी कंपनी हमें 1,000 रुपए देती है, तो 1,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी जो
इनकम होती है, पर 40 लाख रुपए की समथिंग इनकम होती है। यानी महीने में सब डिवाइड करते तो 3.5 लाख रुपए महीने की इनकम आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। मात्र 1 महीने के अंदर आप आए और आपने साथ में जो आपने किया 2 लोगों को लेकर आए, वही काम अगर मल्टीप्लाई आपने करवा लिया तो ये बिजनेस बहुत आसान हो जाता है। तो किसी व्यक्ति ने कहा था कि सफल होना खेल नहीं है बच्चों का, ते निकल जाता है अच्छों का। तो ये बात सही है, सफल होना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास अच्छा सिस्टम है और अच्छा प्लान है तो आप आसानी से सफल हो सकते हैं। इस बिजनेस के अंदर आप सफल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आगे हम बात करें तो हमारा प्लान जो देख के रखा है उसकी हम बात करेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। पहले लेवल पे हमारा ब्रोंज है 300 एसपी, लेफ्ट में 300 एसपी, राइट में हम अगर डालते हैं तो 3,000 रुपए का चेक बनता है। 1,500 रुपए बोनस के तौर पे आपको मिलते हैं, यानी कि 4,500 रुपए की इनकम आपके यहाँ से जनरेट हो जाती है। और आगे हम बात करेंगे, थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे और 7वें लेवल टोपाई हम बात करेंगे, क्योंकि इसके बाद में हमारे पास सबसे बड़ा लेवल यही है। और ये इसलिए क्योंकि विशेष कुछ चीजें और भी प्लस यहाँ पर सर ने करके रखी है। तो टोपाज की हम बात करेंगे तो टोपाज पे जो आपको इनकम जनरेट होती है वो तो होती है, प्लस में आपको यहाँ से कंपनी का 2% में टर्नओवर का भागीदार भी कंपनी बना देती है। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें क्योंकि समय बहुत ही कम है, तो पिछले लेवल की हम बात करें तो पूरा जो प्लान है ये 95 करोड़ रुपए का प्लान है टोटल मिला के, यानी कि 100 करोड़ से कुछ ही कम। और बिल्कुल 95 करोड़ रुपए बहुत ही बड़ी रकम होती है। हम इसको पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि समय खत्म हो चुका है। और आगे हम बात करें तो 95 करोड़ रुपए में प्लान पूरा खत्म हो जाता है। पूरा प्लान अगर हम कंप्लीट करते हैं तो 95 करोड़ इनकम कर सकते हैं। सर ने वो भी कुछ प्लस करके रखा है, मैंने बताया था आपको। तो बात के बाद में जो थोड़ा टेंशन शुरू हो गई, पेंशन यहाँ से आपको शुरू हो जाती है। 2% आपको कंपनी के टर्नओवर का मिलता है। और भी आगे कुछ दे के रखा सर ने, अगर कोई डायमंड है उसको रिवॉर्ड अवार्ड मिलते हैं। अगर वो महिला कोई डायमंड बनती है तो कंपनी को जब वो डायमंड बनेगी तो उसको 1 लाख रुपए के प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। और अगर कोई व्यक्ति अपाहिज है और वो डायमंड बनता है तो भी उसे 1 लाख रुपए के प्रोडक्ट फ्री दिए जाएंगे। बोनस ऑफर कंपनी हमेशा निकालती रहती है। नेपाल का ट्रिप, गोवा का ट्रिप, जयपुर जैसलमेर, थाईलैंड ट्रिप, शिमला ट्रिप, और अभी मनाली घूम कर आए सारे लोग, नैनीताल ट्रिप, ये सारी ट्रिप कंपनियां समय समय पे निकालती रहती है। परिवार की कुछ सुरक्षा की योजना भी कंपनी ने दे के रखी है। अगर इन लेवल पे आप आते हो तो ये सुविधा आपको यहाँ से मिल सकती है ना। और कंपनी के कुछ अचीवर की हम बात करें तो सबसे पहले हमारे टॉप कंपनी के लीडर हैं मिस्टर अभिषेक कुमार तिवारी सर, और मैं चाहूंगा आप सब लोग उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि हमारी कंपनी के टॉप लीडर हैं। और उसके बाद हम बात करें तो हमने जो डायमंड की सेलिब्रेशन किया था, हरिवंश यादव सर वो डायमंड बन चुके हैं। हमारे ग्रेट अपलाइन डायनामिक पर्सनैलिटी, बहुत ही